हाँ, आज हम पहुंचे हैं मेरठ जिला में 7 विधानसभा है, लेकिन सबसे जो खास विधानसभा है वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वही जो आपके मन में इस वक्त हस्तिनापुर को लेकर चल रहा होगा। जी हाँ, महाभारत काल का हस्तिनापुर। हम उसी टीले पर खड़े हैं, उसी किले में खड़े हैं जहां पांडव रहा करते थे। एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है जो पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया है, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। और मान्यता है कि यहाँ पर पांडव खुद यहाँ पर आते थे और पूजा अर्चना करते थे। यहाँ इसके अंदर एक बरगद का पेड़ है जो भीम के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हस्तिनापुर पहुंचे हैं। हस्तिनापुर का इतिहास ये है कि जो भी हस्तिनापुर सीट को फतह करता है, सत्ता नसीन वही होता है, यानी लखनऊ की गद्दी उसे ही मिलती है। तो आज हस्तिनापुर का मिजाज क्या कहता है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोगों के मन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सरकार ने काम क्या किया है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। और इस वक्त हम हैं हस्तिनापुर विधानसभा के हस्तिनापुर शहर में, आप शहर कह सकते हैं इसको, यानी यहाँ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी संख्या में लोग खाना पीना खाकर बिल्कुल आराम के मुद्रा में थे, यहाँ पर बैठे हुए थे। हमारी गाड़ी जब गुजर रही थी तो हमने कहा कि चलिए इन लोगों से बात करते हैं, क्या सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, क्या स्थानीय जो विधायक हैं उनके कार्य से ये संतुष्ट हैं। योगी यानी कि मौजूदा सरकार में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर पिछले सरकार यानी जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है? यहाँ पे तो सब चीज़ का परिवर्तन दिखाई दे रहा है हमें। जो पहले योगी इसकी बसपा की सरकार आई है या सपा की सरकार आई है, उनसे बढ़िया सरकार दिखाई दे रही है। हमें सब काम अच्छा कर रहे हैं ये। अच्छा, ये जो सीट है हस्तिनापुर वो आरक्षित सीट है। और जैसे कि आपने बसपा का नाम लिया, बसपा दलितों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जो वोट बैंक है दलितों का वो आज भी हाथी छाप में ही पड़ता है। लेकिन उत्थान के तौर पर सबसे ज्यादा किसने उत्थान किया है? सबसे ज्यादा योगी ने उत्थान किया है। अच्छा, हाँ जी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं, युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से भी कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप जरा अपना नाम बताइए। नितिन, क्या करते हैं? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं। तो जैसे कह रहे हैं यहाँ के लोग सरकार के बारे में, मौजूदा विधायक के बारे में, आप क्या सोचते हैं? विधायक अच्छा हमारा यहाँ तो अखिलेश यादव है जी। अखिलेश यादव है। अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम जितेश वड़ाना है जी। योगी जी। योगी जी हैं। अच्छा, और आप बताइए। शोभित त्यागी। शोभित त्यागी क्या करते हैं? खेती बाड़ी में लग रहा था। खेती बाड़ी में। उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं वो और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये तो नगर पंचायत है, हम देहात में भी जानने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। हस्तिनापुर विधानसभा के गणेशपुर गांव हम पहुंचे हैं। ये जो आप सड़क है मेन रोड है, लेकिन उसके बगल में ईंट भट्ठा है। हम सबका हाल जानना चाहते हैं, सबके मिजाज को समझना चाहते हैं। सबसे पहले इस भट्ठे के जो मालिक हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह है। तो हस्तिनापुर विधानसभा के गणेशपुर में हैं और यहाँ जो बस्ती है इस बस्ती में सभी जात के लोग यहाँ पर आते हैं। तो रोड से इस पार त्यागी और उस पार दलितों की बस्ती है। सबकी मिजाज अलग अलग हैं। सब लोग राजनीति को लेकर अपनी अपनी बात कर रहे हैं, विकास को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है। तो चलिए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है। तो मौजूदा जो विधायक है उन्होंने कुछ काम वाम किया है, सरकार कुछ काम कर रही है? यानी आप दादाजी बताइए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। योगी जी जो वो को कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि मौजूदा सरकार जो है उस सरकार को लेकर लोगों की जो राय है उसमें ये कि ठीक है काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ और भी कह रहे हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों के मिजाज में क्या चल रहा है। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अंश त्यागी है। क्या करते हो? मैं भी जी पढ़ाई कर रहा हूँ जी। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, युवाओं में भी वही क्रेज है। बहुत ही सरकार जो है वो सुरक्षा कर रही है और सब तरह से विकास हो रहा है। और इस वक्त हम सटला पहुंचे हैं। पटाखों के सबसे ज़्यादा कार्य यहीं पर किए जाते हैं, यानी पूरे देश से यहाँ पर पटाखों की सप्लाई होती है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ एक युवा जो जलेबी यहाँ पर छान रहे हैं, यहाँ बेचते हैं, बहुत भीड़ लगती है। लेकिन
हर किसी के मन में क्या कुछ चल रहा है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यूपी का दबंग कौन। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि कुछ लोग तो जलेबी खाने के लिए आए थे और कुछ लोग हमें देखकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो सबसे पहले इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, ये कब से दुकान कर रहे हो? हो गया जी 3 साल। 3 साल। अच्छा, ये दुकान आप क्यों कर रहे हो? जी रोजगार के लिए। रोजगार, नौकरी नहीं मिली कहीं? अभी इंटर ही हुई। ये अपने दुकान में मशगूल है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। अमित गुज्जर। अमित गुज्जर। वो तो फ्लॉप होगी गवर्नमेंट। आपका नाम क्या है? प्रदीप खटीक मवाना, विधायक का भाई। अच्छा, बालू साइन नकली बेचता है, मुख्तियार हलवाई। अच्छा, ये बताओ यूपी का दबंग कौन? यूपी के दबंग गुलाम दबंग है। बहुत बढ़िया। आप इधर आओ। क्या नाम हुआ? अशोक है अशोक जी। सुनो मेरी बात सुनो, अगर आदित्यनाथ योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी। जी जी हाँ, मैं अपने सहयोगी मैं यहाँ पर हूँ और विद्यासागर भी है। भाई ने कहा दबंग कौन है, और आप ही दबंग हो क्योंकि आप ही के वोट से सरकार बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप वोट किसे दोगे? आप सभी एक बात कही जा रही है, हर दबंग आप एक हैं, आपकी वोट मौका दिया जाएगा दबंग है। आपको। हर एक आदमी नोट मांग लगाता है, उसमें से तुम भी हो। पूरा स्टाफ आप लोग, पूरा मीडिया आज तक है। हम आपकी आवाज उठाएंगे। पेट्रोल मांग लगाते हो, दिवाली में पटाखे मांग लगाते हो, उसमें वोट मैं भी हूँ। किसे दोगे? हमने आज तक किसी को नहीं दी। बहुत बढ़िया, यही है दबंग। ऐसे लोगों से बचिए। वर्मा को देंगे पूरा। आपका नाम बताइए। कालूराम। क्या करते हैं? मजदूरी का काम कर रहे हैं। क्या आपके लिए कुछ काम अच्छा हुआ है? हमारे लिए तो कोई अच्छा नहीं हुआ। तो आप किसे पसंद करते हैं? हमें तो मायावती सरकार चाहिए। मायावती सरकार चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप बताइए। मेरा ओमकार सिंह नाम है जी। क्या करते हैं? मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन का काम जी। मैं तो मायावती को चाहता हूँ, तो ये जी मायावती हमारे लिए तो अच्छा, चलिए। क्यों? ऐसे ही यहाँ अभी मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया। बेरोजगारी कर दी, लोगों को भुक्का मार दिया और क्या कर दिया, ये है जी। भाजपा वाले महंगाई कर दी, गुंडागर्दी कर दी, मार धाड़ कर दी, कोई किसी का काम नहीं हुआ। और तो कौन कि सबके जहन में अलग अलग बातें हैं, अपने अपने दबंग जो सब मन में बना रखे हैं कि हमारे लिए कौन दबंग होगा और किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन बेहतर काम कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं मेरठ जिला के किठौर विधानसभा में। किठौर विधानसभा में भी हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि हमने उन ग्रामीण क्षेत्रों को चुना है जहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेकर जानते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए अगर कोई काम करता है तो निश्चित तौर पर वो उनको दिल में बसाते हैं। तो आखिरकार इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नौशाद अली है, ग्राम पंचायत नित्यानंदपुर से प्रधान पद के वर्तमान प्रधान हूँ मैं जी। तो देखो जी, पब्लिक को सबसे पहली बात तो ये है कि अनाज, पेंशन, रोड, पानी, बिजली, ये समस्या जब आदमी की दूर हो जाती हैं तो उससे बढ़िया आदमी कौन होगा। हमारे विधायक जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और जो समस्या को हम लेकर जाते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। कौन है आपके विधायक जी? सतबीर त्यागी जी। यानी अभी जो मौजूदा सरकार है उस सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं जी। जो चीज़ हमें ज़रूरत है हमें मिल रही है, काम हमारे हो रहे हैं, तो हमें परेशानी किस बात की है, खुशी है। देखिए, अभी तक देश की राजनीति में बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति सिर्फ और जाति और धर्म पर टिकी हुई है, लेकिन इस वक्त हम अल्पसंख्यक मोहल्ले में बैठे हुए हैं। ये नित्यानंदपुर जो पंचायत है उसमें प्रधान भी एक अल्पसंख्यक हैं, और हम जिस बस्ती में बैठे हैं वो अल्पसंख्यक की बस्ती है। यहाँ लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं और सरकार भी बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और जो इनके दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो यहाँ पर सब ठीक ठाक हो रहे हैं। चाचा से जानते हैं, आप बताइए, काम आपके सब हो रहे हैं? जी जी जी। किसको मानते हैं आप? इसे मानते हैं क्या? चलिए, कुछ माताएं भी बैठी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप बताइए, आपका सब काम हो रहा है ठीक से? हाँ, ठीक हो रहा। आप किसे मानते हैं? उसी से माने, जब काम से करवा रहा है उसे माने। यानी अभी जो मौजूदा दौर में अभी की जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है? ठीक काम हो रहा, सही हो रहा काम, विकास का काम हो रहा है। ठीक है। आप बताइए। काम हो रहा है, बहुत अच्छे से रोड बनाए, बहुत गंदगी थी इसमें, और
रोड हमारा सांजापुर से मीतापुर तक है, वो बहुत अच्छे से काम करा है। यानी बहुत काम ही हो रहे हैं इसमें। छोटा सा गाँव है मगर हाँ काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। विकास बहुत अच्छा हो रहा है। जी। तो आप लोग क्या अभी तक ये कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी को जाते हैं, बसपा को जाते हैं, बीजेपी को नहीं दिया जाता है, क्या आप लोग ये मानते हैं कि नहीं है, ये गलत है? नहीं, वो अपने अपनी जगह सही होंगे, मगर हमारा यहाँ इस गांव में जो मौके से हैं अब सतबीर त्यागी, तो वो बहुत अच्छे से काम करा रही हैं। अच्छा, यानी सरकार काम करे न करे, आपके जो विधायक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और इसलिए आप विधायक को मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुनते। काम सब अच्छे से हो रहे हैं? हाँ काम अच्छे से हो रहा। आपका क्या कौन सा काम हुआ है? मतलब जैसे बिजली ना आ रही गांव में, लाइट वाइट ना आई थी पूरे रास्तों में, ये बढ़िया हुए हैं। रास्ते खराब थे सारे, ये भी अच्छे से बन गए हैं। मतलब जब पानी वानी की सुविधा थी, ये सब अच्छे से हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ सरकार के जो आप तरफ से हाँ, जो मांग वो होती पूरी होती। और ये कोरोना काल में बहुत दिक्कत थी, राशन वाशन मिलता था? अच्छे से मिला। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना है। स्वास्थ्य जो यहाँ अस्पताल है सब वहाँ पे इलाज हो रहा है? हाँ इलाज हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपकी सत्य त्यागी। अच्छा, तो ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, ये पहली बार ऐसा मौका है जब हम एक अल्पसंख्यक बस्ती में हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि इस बस्ती में जो पहले की जो स्थिति थी बहुत खराब स्थिति थी और अब इस वक्त बहुत ही अच्छी स्थिति है। यानी सड़कें बन गई है, लाइटें भी है, साफ पानी भी आ रहा है, राशन की व्यवस्था है। कुल मिलाकर कोई भी दिक्कत अब इस बस्ती में नहीं है। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो सतवीर त्यागी जी ने जैसे कि विकास कार्य कराए हैं, अगर विकास कार्य के आधार पर वोट हमारा कन्वर्ट होता है तो निश्चित तौर पे फिर सतवीर त्यागी को वोट जाएगा। मतलब आपके बस्ती में जो हालात थे पहले उसके अपेक्षा अब अच्छे हो गए हैं सब? हाँ बढ़िया हो गए। तो आप किसे मानते हैं? त्यागी को, सतवीर त्यागी। अच्छा, मतलब यहाँ के जो विधायक हैं किठौर विधानसभा के, दरअसल उनके जो काम है उस काम से ये लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। इनका कहना है कि इस मोहल्ले में जो अब तक नहीं हुआ था वो काम हुआ है। और योगी, मायावती, अखिलेश यादव, किसे मानते हैं आप बताइए। जी मैं सतवीर त्यागी जी अपने वही। अच्छा, आप बताइए। सतवीर त्यागी जी। और इनकी तो ऐसी सरकार रही कि किसी के कभी ब्याह ना हुए, ब्याह भी इन्होंने कर दिए। इस सरकार में इतने ब्याह नहीं होते जो इस सरकार में हुए। यानी हिंदुस्तान की राजनीति अक्सर ये कहा जाता है कि जाति और धर्म पर टिकी हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, अल्पसंख्यक मोहल्ले में हैं हम। अब तक जो इनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि बीजेपी हमारे लिए कुछ नहीं करती है, आज ये गुणगान कर रहे हैं कि इस मोहल्ले में जितने भी कार्य हुए हैं वो इसी मौजूदा सरकार में काम हुए हैं। कुछ युवा से भी हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे युवा यहाँ पर खड़े हैं। मुझे लगता है कि थोड़े से हम कार्य भी दिखा देते हैं। इधर आइए, आप लोग इधर आओ। योगी जी। योगी जी, तो युवाओं के भी जहन में यही बात है। कुल मिलाकर ये कि किठौर विधानसभा में इस वक्त हम हैं, वहाँ के हालात को हमने जानने की कोशिश की, यहाँ के विकास को और यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश की, यहाँ के सरकार के बारे में। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिला है कि यहाँ की जो जनता है वो मौजूदा विधायक के कार्यकाल से काफ़ी खुश है। फिलहाल आगे हम रुख करेंगे अगले विधानसभा का, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस वक्त जो हम खड़े हैं, हमारे पीछे आप देखिए घंटाघर, ये ऐतिहासिक चौराहा है। ये मार्केट जो है ये सबसे पुरानी मार्केट है और यहाँ के लोगों से हम आज बात करेंगे, क्या मौजूदा सरकार में जो कामकाज हुए हैं उससे ये खुश हैं या फिर एकमात्र सीट जिन्होंने समाजवादी पार्टी के झोली में ये सीट डाली थी, यहाँ के लोगों ने जो वोट किया था, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये लोग खुश हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। तो आप यहाँ कब से दुकान करते हैं? ये हमारी दुकान तो बहुत पुरानी है, कम से कम 70 साल पुरानी दुकान है। पहले 70 साल पुरानी? पहले फल की दुकान थी, 25 साल पहले हमने काम चेंज कर दिया था। यानी आज़ादी के आसपास की दुकान है? जी हाँ। अच्छा। अब ये बताइए कि इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, एकमात्र सीट ये है जो समाजवादी पार्टी के खाते में है, लेकिन क्या मौजूदा विधायक के काम से आप खुश हैं? विधायक में अच्छे काम कर रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं, और पब्लिक के बीच में कम आते हैं। वैसे काम तो करते हैं, पब्लिक के बीच में कम आते हैं। पब्लिक के बीच में कम आते हैं। तो चलिए और भी कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। यहाँ एक जो बालक है वो यहाँ पर खजूर के दुकान यानी कि ठेले पर बेचते हैं सब लोग। ये पूरा जो मार्केट है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, लेकिन दुकानदारों की स्थिति क्या है? क्या उनके बिजनेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या फिर मौजूदा जो सरकार है उनके कामकाज से ये खुश हैं? जरा उनसे भी बात करते हैं। इधर आइए भाई साहब, आप ये खजूर कब से बेचते हैं? करीबन 15 साल से। 15 साल से यहाँ पर दुकान।
कैसे ठीक ठाक चल रहा है सब? इस टाइम तो थोड़ा मंदा चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन वगैरह बार बार लग रहा है इस वजह अच्छा, लॉकडाउन को लेकर सब लोग परेशान हुए और अभी भी मतलब मार्केट में काफ़ी मंदी है। से। यूपी का दमन अखिलेश यादव, अखिलेश यादव क्यों? उसके टाइम में विकास होता है, रोजगार मिलता है। क्यों अभी योगी जी की सरकार में विकास नहीं हो रहा है? विकास कम है, रोजगार कम है, इस टाइम बेरोजगारी ज़्यादा है। तो मतलब आपके मन में यही है जहन में कि अखिलेश यादव है? जी ठीक है, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यूपी का दबंग है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आइए, एक छोटे छोटे व्यापारी हैं और ये सब लोग इसी विधानसभा के हिस्सा हैं। ज़रूरी है उन सब की बातों को समझना। आप अपना नाम बताइए। अखलाक केला बेचते हैं। कब से बेच रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से आप यहाँ केला बेच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, बस दबंग कोई भी पार्टी है, सब बराबर की ताकत रखाती हैं। अब जो कोई भी आ जाए इसके लिए मुतालिक क्या बता सकते हैं हम लोग। कुछ तो पसंद होगा ना। अभी मौजूदा सरकार काम ठीक कर रही है, मौजूदा सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। तो यहाँ के एकमात्र सीट जो समाजवादी पार्टी के खाते में है, विधायक जी ने कुछ काम किया यहाँ? विधायक जी का तो पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। योगी चल रहा है बस। योगी क्या नाम है आपका? राजा नाम है। नहीं, मतलब मौजूदा जो सरकार, क्योंकि ये जो सीट है मेरठ में 7 विधानसभा सीट है, एक सीट मात्र समाजवादी पार्टी के खाते में है। तो आपने देखा सबके अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग विचार हैं, लेकिन ये शहर है, ये मार्केट है। मेरा नाम सुमित सैनी है, मैं यहीं का मलियाना का निवासी हूँ जी। दरअसल क्या है क्या नाम कि इस बार जो अब सत्ता में हमारे योगी सरकार है, इस सरकार का केवल हमें एक क्या मतलब बहुत सारे लाभ ऐसे मिले हैं कि जो पहले दबंगई चलती थी, लोग बाग खुलेआम चैन स्नैचिंग होती थी, महिलाएं सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचती थी। अब इस सरकार के अंतर्गत महिलाएं किसी भी वक्त घरों से अपना आना जाना करती हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है। जो इस समय से है योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं जी। और मेरी पुनः यही इच्छा है कि अगली बार 2022 में अगर सरकार बने तो योगी सरकार ही बने। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेषपाल सिंह प्रजापति। प्रजापति जी, सामने तो इस टाइम श्री योगी जी हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो है जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का जो उत्थान करा है, इन 2 पार्टियों ने तो करा नहीं। सरकार आई, इन लोगों की आई, मायावती की आई, समाजवादी की आई, पिछड़े वर्ग के जितने भी कर्मचारी थे उनका सब पे बैन लगा दिया प्रमोशन पे, और एक विशेष जाति का प्रमोशन कर दिया। योगी जी आए, इन्होंने पिछड़ी जाति का प्रमोशन खोला और सबका प्रमोशन हो रहा। जानते हैं जब ये अपना सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए। योगी सरकार। आपके मोहल्ले में कुछ विकास हुआ है? हाँ जी हुआ। मतलब यहाँ जो भी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं थी वो सब ठीक हो गई है। युवाओं के मन में क्या चल रहा है? क्या नाम है आपका? सचिन पाल। सचिन पाल। गांव में रहते हो? जी। पढ़ाई लिखाई? 10th तक। कुछ काम वाम करते हो? अभी काम नहीं, स्टडी चल रही है। अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या किसे मानते हो कि योगी? तो यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में यही बात है, बार बार यही कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है उन्होंने बेहतर काम किया है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। इधर आइए, क्या करते हैं आप? इधर आइए, आप इधर आइए, इधर 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 यही खड़े रहिए। क्या नाम है? किशन लाल। क्या करते हैं? मजदूरी करेंगे। मजदूरी करते हैं। तो ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो ये मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं। तो कैसे ठीक है? घर में राशन, अभी लॉकडाउन में, कोरोना में, ये सब व्यवस्थाएं हुई? हाँ, राशन तो मिला। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप बताइए, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ और मेरे भाई का मकान है यहाँ पर। अच्छा, कहाँ? आप कौन से विधानसभा के? नहीं, मैं तो उधर कांग्रेस पार्टी से हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से हैं। हाँ। हैं आप? अब तो किससे मानूं? यहाँ का जो ये मानेंगे वो मानेंगे यहाँ के लिए। नहीं, आप किससे मानते हैं? अब तो मोदी के लिए। तो आप कह रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी से हैं, मानते हैं मोदी है, पर अब हम मोदी से ही हैं। मोदी अच्छा काम करता है हमारे लिए। अच्छा। काम है नहीं, फिर भी हमें 2 टाइम राशन दे रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, तो इसलिए हम मोदी को मानते हैं। यानी इनका ये कहना है कि हम बचाव कर रहा है। जी, हमारा बचाव भी तो कर रहा है दूसरी जाति से। बिल्कुल। तो यानी इनका कहना है कि हम हैं भले ही कांग्रेस पार्टी से, लेकिन काम योगी जी या मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और इसलिए हम उन्हीं को दबंग मानते हैं। और भी हम जानना चाहते हैं कि जो कुछ लोग हैं उनसे हम जान लें। आप पढ़ते हो? हाँ जी, BA ग्रेजुएशन।
ये इस समय क्या सबको करते हो? सहयोग योगी को स्टडी देना करते हैं। चाहिए। अब स्टडी कर रहे योगी को और हैं। मोदी तो को। राजनीति के बारे में जानते हो? तो कुल मिलाकर इस गांव में जितने भी लोगों से हमने बात की है, सब लोग मौजूदा जो सरकार है उससे बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन सरकार के कामकाज से तो संतुष्ट हैं, लेकिन क्या विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? आप बताइए। हाँ जी, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे संतुष्ट हैं? सबसे बढ़िया है। हाँ, सब काम बढ़िया कर रहे हैं। सब बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारी पेंशन नहीं बनी पर। अच्छा, तो फिर कैसे बढ़िया हो गया? बढ़िया यह है कि बस हम औरों को सुरक्षित देख के हम खुद हो जाए। यानी जो पहले लोगों के मन में डर था हाँ, वो खत्म है। खत्म है अब। खत्म है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तिलक राम सैनी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि लोगों के मन में कुछ कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन शिकायत जो है बस ठीक है, छोटी सी शिकायत तो सबको होती है। आप बताइए, कहाँ घर हुआ? योरा घर है और यहाँ तक तो बंडा जहाँ तक ईंट लग रही खड़ोंजा। हाँ। और यहाँ से पर कुछ नहीं है। अच्छा, 11 में ही चले हैं, लिख रहे हैं, दुर्गति खराब गिरे हैं मोटरसाइकिल वाले भी सब। वो क्यों नहीं बन रहा है वहाँ? पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, उनको इसका नंबर ही नहीं है, इसका वो ही नहीं है। और जबकि सारी चीजें होल टैक्स बिजली का बिल सारा ही जावे है। तो यूपी का दबंग किसे मानते हैं आप? अब सभासद को क्या, सभासद ने कहा हाँ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। नहीं, तो वो तो ठीक है, लेकिन अब चुनाव आने वाला है 2022 में, तो आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बेहतर काम करता है? जो काम करेगा वही अच्छा हमारे लिए तो। लेकिन आगे किसी को तो आप हाँ नहीं, वो तो बात सही है आपकी, जो काम करेगा। मानते हैं आप कौन से पार्टी को? हम तो जो कोई काम ठीक करा उसी को मानते हैं। यानी इनका यही कहना है कि जो काम सही करे उसी का हम काम करेंगे। हर वर्ग के लोगों से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, मीडियम क्लास हो, लोअर क्लास हो, मजदूर वर्ग हो, हम सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। और इस वक्त हम एक ट्रैक्टर पर बैठे हैं, ये लोग जो मजदूरी का काम करते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है? दीपक, वो अच्छा कर रहे हैं इसलिए। मजदूरी, आप लोग मजदूरी करते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ जी, बढ़ोतरी हुई। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? गोपाल। क्या करते हो? मट्टी काम करते हैं। मतलब मिट्टी काटते हो? हाँ, मोदी। अच्छा, यानी कुल मिलाकर मजदूर हो या मध्यम वर्गीय लोग हो, जहाँ भी जाइए जो लोकप्रियता है वो किसी में भी कम नहीं है। और यही वजह है कि ये लोग भी मजदूरी करते हैं और कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसी में हम संतुष्ट हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ के लोगों का क्या कहना है। लेकिन अभी तक खासकर इस विधानसभा में जो हमने देखा है उसमें यही कि अधिकतर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि योगी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ जिला के सिवाल खास विधानसभा 2007 में ये सीट बसपा के पास थी और अब 2017 में ये बीजेपी के पास ये सीट है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है, वो जानने के लिए हम चलते हैं विधानसभा। लेकिन ये जो चौराहा है, क्योंकि ये मेरठ और बागपत का सेंटर है, यहाँ पर एक भीड़ होती है, काफ़ी सारी दुकान है यहाँ, उन लोगों से भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। यूपी का दबंग कौन है? क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। ना तो शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना लेना ना देना, दारू के ठेके खुले हुए हैं और स्कूल बंद है। जनता का क्या यही इशू है? जनता काम चाहती है, जनता किसी को मोहर उसको देगी जिसके पास में दम होगा, और दम वो होगा जिसने काम करके। तो वो तो समय आ गया है ना, अब समय आएगा तो जिसको बनाएगी जनता। लगभग अखिलेश ने काम किया है, काम किया करता, हर एक चीज़ को मैं गिनवा सकता हूँ क्या क्या किया है और अगली सरकार क्या करेगी। उसके मुद्दे हैं, उसको कोई जाति नहीं, कोई काम दबंग है, जो काम किया है वो दबंग है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले? ढडरा। अच्छा, ये हमारे मन में तो दबंग में तो कोई नहीं है फिलहाल। में चल रहा है आपकी बार मिशन बसपा है। 2022 में बसपा आएगी। बसपा। अच्छा, बहन जी आएगी अब की बार, बसपा आएगी, क्योंकि बहन जी का राज सबने देखा। किसानों के लिए हित की बात करती है, मजदूरों की हित की बात करती है, अपने मतलब जो दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग है, सब की बात करती है बहन जी। सभी को, सर समाज को एक साथ में लेके चलती है। अच्छा, आप बताइए। देखिए, बीएसपी सरकार सर समाज की पार्टी है और इसलिए बीजेपी ने ऐसा कर दिया है, ये बैकवर्ड का जितना भी आरक्षण है वैसे सिद्धांत जी खत्म ना करके दूसरी साइड से कर दिया, क्योंकि सब निजीकरण करते हैं। निजीकरण करने का मतलब है आरक्षण खत्म। सबसे पहले तो बैकवर्ड को आरक्षण खत्म कर दिया। इस यूपी के अंदर बहन जी से यंग, बहन जी से ताकतवर, बहन जी से कोई सीएम आज तक बना नहीं है, क्योंकि उसने जो कहा उसने वही करा।
ना ही किसी ने करा है। सब कमाल समाधि ये आरएसएस की देन है, सब आरएसएस ही है, सब निजी करार बन रही है, सब अंबानी को सौंपने जा रहे हैं। बीजेपी योगी नहीं है, इस टाइम योगी नहीं है, योगी पुलिस है, बस पुलिस प्रशासन चल रहा है और कुछ नहीं है। तो आपने सुना, ये जो बीजेपी के आने का देन है, सपा की देन है, क्योंकि 2017 तक इन्होंने जो 12-17 तक आतंक मचाया वो सब कुछ देखा है। तो ये चौराहा है। बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ईवीएम है, ईवीएम मेन मुद्दा है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, अगर हम इसको हटा दे तो बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो बीजेपी कहीं भी नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। जहाँ पर देख लो आप, जिला पंचायत में देख लो, सबसे सीट बसपा ने पाई है, 9 सीट आई बसपा की। कोई हमारे मिल के लड़ेंगे गठबंधन, बीजेपी को जो भी कोई हराएगा वही बीजेपी को। यानी बीजेपी को क्यों हराना चाहते हैं? जी इसने तो नाश कर दिया बीजेपी ने तो यहाँ सबका। यहाँ विधायक भी ऐसी हैं, बेकार हैं, सद भी बेकार है, और जी गन्ने पे तो बहुत ही दुर्गति हो रही है यहाँ। ये योगी जी, हाँ जी, फिलहाल तो, लेकिन हम इसको नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई दूसरी पार्टी का आवे, जैसे अमित जानने हैं, और अमित जानने ने हॉस्पिटल की तैयारी बहुत बढ़िया की है। ऐसा ये है कि कुछ लूट खसोट सी कम है। पहले, इससे पहले की सरकार में ऐसा था, सिवाल तक भी नहीं जा पा रहे थे, रास्ते में ही लूटपाट हो जाती। कार्य तो कुछ हुए ना हुए वो तो अलग बात है, लेकिन जान बच जा तो वो गमी है। अच्छा, तो बस सबके मन में यही है, विकास तो किसी ने नहीं किया, लेकिन एक चीज जिससे राहत है वो है लूटपाट, यानी लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अन्य पार्टियों को भी कहते हैं कि लगातार कह रहे हैं कि नहीं, वो जो पार्टी है उन्होंने सब मायने में काम किया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हमारी कोशिश है ये जानने के लिए कि आखिरकार जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है और जनता का दबंग कौन है।